बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका डूब नहीं मरे आप रुपए का जो आप फंड खा रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट ने आपकी बगैरतियों ने आपकी अय्याशियों ने उनकी जान ले ली। हम इतने पैसे दे देंगे, लानत भेजे ऐसे पैसों का जो आपको डंडा देकर रखे। डाकू बने हम भी हथियार उठाएं फिर आपके खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद मैं जो अब वीडियो बना रहा हूँ, आपने बहुत सारी वीडियो देख भी ली होंगी, आपको सारी बातों का पता भी होगा, लेकिन एक दफ़ा आपने मेरी बात सुननी है और उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे अगर मैं गलत हूँ, और अगर मैं कोई बात सही कर रहा हूँ तो आपने ज़रूर इस बात को आगे शेयर करना है ताकि हमारी हुकूमतें, हमारे लोग उस बात को सुन सकें। जैसा कि आपको पता है, रहीम यार खां में कच्चे के इलाके में पुलिस के जवानों पर हमला हुआ। हमारे 12 नौजवान उस हमले में शहीद हुए, कुछ ज़ख्मी हुए, एक को वो अगवा करके ले गए। इस तरह मेरे ख़्याल में इतना बड़ा नुकसान कोई नहीं है। जिस घर का कमाने वाला एक नौजवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, उनके लिए उससे बड़ा और कोई नुकसान नहीं है। कई बच्चे यतीम हुए, कई माँ बाप की गोदें खाली हो गई, कई सुहाग उजड़ गए। मैं कह रहा हूँ ये इन 12 ख़ानदानों के, बल्कि इन 20 ख़ानदानों के ज़िंदगी का जो एक निज़ाम है ना, वो एक दफ़ा दरम बरम हो चुका है। अच्छा, निज़ाम आप खुद हिसाब लगा लें कि अगर कमाने वाला ना रहे तो क्या होगा। दूसरी तरफ एक जवान को वो अगवा करके ले गए, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किए, उस नौजवान की वीडियोस बनवाई, वो आगे आईजी तक और बाकी जो अफसरान हैं उन तक भिजवाई कि हमारे एक बंदे को छोड़ें तो हम आपका एक बंदा छोड़ देंगे। अच्छा काम किया, चलो कोई तो एक बच गया, उसकी किस्मत, उसकी ज़िंदगी। आप मुझे बताएं कि कितना बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है ये हमारी रियासत के लिए, हमारी फ़ौज के लिए, हमारी एजेंसियों के लिए, हमारे इदारों के लिए। 200-400 डाकू वो हमसे नहीं संभाले जा रहे। ये तो अभी तो एक दफ़ा अचानक से ये मसला बना है। इन्होंने पिछले दिनों भी हमला किया एक चौकी पर, उधर भी 4-5 जवान इन्होंने शहीद किए हैं। ये आए दिन हमले करते हैं, कभी इदारे पर, कभी आम लोगों पर। रोज़ाना ये बंदे मारते हैं, अगवा करते हैं, तवान मांगते हैं, बड़ी कोई गेम करते हैं ये। और हमारे इदारे वो भंग पी कर सो रहे हैं। इदारों को सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र एक चीज़ की है, इमरान खान की सपोर्ट कौन कर रहा है, उसकी सपोर्ट को कैसे रोकना है, सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, इमरान खान को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी पार्टी को ख़त्म कैसे करना है। फिर आप सियासत करें, बॉर्डर छोड़ दें, ये काम फिर किसी और को करने दें। आज बलूचिस्तान में हमला हुआ है, उधर उन दहशतगर्दों ने 23 बंदों को उतार कर उन्होंने उनको गोलियां मारी हैं सीधी। उधर 20 से ज़ायद गाड़ियों को आग लगा दिया उन्होंने। आप बैंड बजा रहे हैं उधर बैठे। किधर है नंबर 1 एजेंसी आपकी? किधर हैं आपके बाकी सारे इदारे? कुछ मेहरबानी करें, हमारी जानों से खेलना बंद कर दें। मेहरबानी करें, गरीबों के बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, रिज़्क़ के लिए दर बदर हैं। जीना मुश्किल किया हुआ है आपने उन लोगों का, रोटी 2 वक्त की आपने उनसे छीन ली है। और आप हैं कि आपको सियासत और बाकी कामों से ही फुर्सत नहीं है। अपने टिकटॉक से और अपने अकाउंट से ही आपकी जान नहीं छूट रही। इदारों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या उधर आप नेक नीति से ऑपरेशन करें तो क्या वो 200-250 बंदा या 200-400 बंदा हमारी आर्मी से, जो कि दुनिया की छठे नंबर पे आर्मी है हमारी कागज़ों में, वैसे तो पता नहीं कौन से नंबर पर है, तो क्या वो 200-400 बंदा नहीं कवर हो रहा आपसे? अरबों रुपए का जो आप फंड खा रहे हैं हर बजट में, हर महीने, हर साल, किस पे लगा रहे हैं? जवाब दें हमें। उन नौजवानों के पास इंतहाई घटिया किस्म की राइफल्स और 25 से 30 से ज़्यादा गोलियां नहीं है किसी के पास। आपने उन डाकुओं का असला देख लेना, आपकी कोतों में आपके
आपके पास इतना असला नहीं है, आपके जवानों के पास इतने हथियार नहीं है जितने उनके पास हैं, जिनसे आप मुकाबले के लिए उन्हें भेज देते हैं, गरीबों के बच्चों को मरवाने के लिए। डूब नहीं मरे आप। जब एक बंदा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, एक जवान, और वो कह रहा है कि मुझे बचा लें यार, मुझे बचा लें, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। अफसोस है, शर्म आनी चाहिए आप सबको। अभी भी इतना बड़ा नुकसान हुआ है, आपने जाके जनाजे पढ़े हैं और कईयों ने घर बैठे मजम्मत कर दी है। उसके बाद बस हम जी फलां को इतने पैसे दे देंगे, इनकी कीमत, सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दें। और भाई इतने करोड़ हैं आपके पास तो इनको असला लेकर दें, इनको अच्छी गाड़ियां लेकर दें, इनके पास अच्छा एमुनेशन हो, वो उधर लड़ने के काबिल हो। और उन डाकुओं की, उन बदमाशों की आप हिम्मत देखें, वो वीडियो पैगाम जारी करते हैं ट्रैकिंग के लिए, वो इनको सीधी कॉलें करते हैं। इधर हम एक कॉल करें, हम इधर एक वीडियो बना दें, हमारे लिए आप मुसीबत बना देंगे। और उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो फिर बाहर हैं, रियासत से मजबूत है। वो एक पढ़ा लिखा बंदा अपने अकल के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक वो को बात कर दे, आपकी उन जगहों से धुएं निकलते हैं कि सोच है आपकी उनके। फिर आप ठीक, इसका मतलब है अगर हम भी डाकू हों, आम पब्लिक भी एक डाकू बने, तो उनकी आप इज्जत करेंगे, उनके आप करीब भी नहीं जाएंगे। फिर इधर आपने 9 मई में आपने क्या किया? आपने पागल बंदों को भी उठाया है, आपने उनको भी ढूंढ लिया है। वो क्यों नहीं आप ढूंढ सकते? आसमान पे तो नहीं रह रहे, ना पानी के अंदर हैं, बाहर बैठे हुए, वो आपको पैगाम भेजते हैं, वो आपको वीडियोस भेजते हैं कि हम इधर बैठे हैं, हमारा जो करना है आपने कर लें। और आपके लिए डूब मरने का मुकाम है, शर्म आनी चाहिए आपको। आप उनके लिए उनका कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिविल बंदों को मारें, वो इदारों को मारें, आपका क्या जा रहा है? आप तो अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं। आईजी का क्या नुकसान हुआ है? आर्मी चीफ का क्या नुकसान हुआ है? या और बाकी आला अफसरान का क्या नुकसान हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। सब अपने अपने घरों में इंजॉय कर रहे हैं। नुकसान हुआ है तो उस गरीब माँ बाप का हुआ है, नुकसान हुआ है तो उन छोटे छोटे बच्चों का हुआ है जो अभी से यतीम हो गए हैं। ठीक है ना? आपकी तो गैरत ने वैसे ही जवाब दे दिया, उसने तो जागना ही नहीं है अभी। आप खुद सोचें, वो उधर बैठे हुए हैं, 2-3 सूबों की सरहदें लग रही हैं, उनके पास इतना असला किधर से आ रहा है? कोई हेलीकॉप्टर आकर दे रहा है उनको? और हो सकता है दे भी रहा हो, और अगर दे रहा है तो कौन सा वो है? आप भी ढूंढे कोई और, हमारा हम अपनों में से कोई ना हो। वरना इतनी किसकी जुर्रत? 9 मई में जिन्होंने बुत तोड़े हैं, आपने उनको नहीं छोड़ा, उनको भी आपने ढूंढ लिया है। उधर ना उनकी सिमें बंद हो रही हैं, ना उधर उनका नेटवर्क बंद हो रहा है। इधर हमारे लिए हर एक मुसीबत आपने बनाई हुई है। फलां को भी सिर्फ इमरान खान के लिए ही है। फिर उधर मेरे ख्याल से पीटीआई का एक जलसा रख दे, आपने सारा कुछ ही संभाल लेना है उधर जाकर। रोना आता है, कसम से रोना आता है उन नौजवानों की लाशों को देखकर। कितनी मुश्किल से उन गरीब माँ बाप ने उनको पाल कर इधर भर्ती करवाया होगा, जिनको आपने, आपकी मिसमैनेजमेंट ने, आपकी बगैरतियों ने, आपकी अय्याशियों ने उनको, उनकी जान ले ली है। अभी कोई कहता है कि हम उनको तमगा सजा देंगे, कोई कहता है हम इतने पैसे दे देंगे। लानत भेजे ऐसे पैसों पर। ना उन गरीब बुजुर्ग माँ बाप ने अपने बेटे को पैसों के लिए उधर भेजा हुआ था, जिनकी आपने, वो तो बेचारे, मैं कह रहा हूँ आपके, वैसे इस वक्त तक अगर आप में गैरत होती ना, तो उधर इस वक्त तक ऑपरेशन जारी होता और इस वक्त तक उनको ख़त्म कर दिया गया होता। लेकिन आप में गैरत नहीं है, आपने फंड खाने हैं अभी इधर, आपने अभी और जानें लेनी है उनकी, जवानों की, और लोग मरवाने हैं आपने, करना आपने फिर भी कुछ नहीं है। मेरी एक बात सुनिए, आपने जो करोड़ों रुपया का बजट लिया हुआ है, ना अच्छी गाड़ी है, ना अच्छा वेपन है, ना उनके पास वाफर मिकदार में उधर गोलियाँ हैं, एक क्लैशन से ऊपर उनके पास कोई राइफल नहीं है। मुखालफ जो हैं उनके पास रॉकेट लॉन्चर, LMG, G3, पता नहीं कौन कौन सी किस्म का वेपन है उनके पास, जिनसे आप मुकाबले के लिए उनको भेजते हैं। खाना उनको आप नहीं टाइम पे पहुंचा सकते। नफरी की तब्दीली के लिए क्या, जो उधर जो नफरी चेंज कर रहे थे आप, SHO का उधर के या उधर के DPO की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इतने ख़तरनाक एरिया में नफरी को चेंज करना है, उनके लिए कुछ कार्ड का बंदोबस्त किया जाए। इधर एक किसी घटिया दर्जे के किसी अफसर ने, किसी VIP ने मूवमेंट करनी हो, आप सब की जान पे बनी होती है। उनके लिए स्काडें भी, उनके लिए रोड क्लियर, बाकी पता नहीं क्या क्या ड्रामा करते हैं आप उधर। अभी आप सब 2 नंबरियां कर रहे हैं। आपको अभी तक भी एहसास नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है माँ बाप का, बच्चों का, बीवियों का।
ना ही आपको होना है। क्यों कि इंसानियत तो आप मेरे ही नहीं अभी। ठीक है, उनको कंट्रोल करना। मेरी एक बात सुने, 200-400 बंदा है, एक छोटा सा ऑपरेशन रख दे भाई, उनकी उसके भी पैसे ले लेना, ऑपरेशन करके उनसे जान छुड़वा दें उन गरीब लोगों की। वो उधर फसलों को आग लगाते हैं, वो उधर लोगों को अगवा करते हैं, तावान मांगते हैं। लेकिन आपने भी जब किसी को उठवाना हो तो आप इन जैसों से रब्ता करते हैं, हमें पता है इस चीज़ का, इसीलिए आप उनका कुछ नहीं कर रहे। किसी डाकू की, किसी बदमाश की इतनी जुर्रत नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, आपने 2-4 दफ़ा काम किया है, उनके साथ आपने जुल्मो ज़्यादती है, जो भी खैर आपने ठीक किया है, जैसे भी किया है, अभी वो इतनी तादाद में होने के बावजूद वो खामोश बैठे हैं कि हमारे साथ मसला ना को ख़राब हो जाए। वो 200-400 ज़्यादा ताकतवर हैं। डाकू बने हम भी हथियार उठाएं फिर आपके ख़िलाफ़, तभी हमारी इज़्ज़त होगी। कच्चे के डाकुओं की इज़्ज़त है, गरीब शरीफ आदमी की कोई इज़्ज़त नहीं है। जो आपको टैक्स दे, आपको तनख्वाहें दें, आपको अय्याशियाँ करवाएं, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। उन डाकुओं की इज़्ज़त है जो आपको डंडा देकर रखें। मेरी को बात बुरी लगी हो, गुस्सा है, कसम से अभी कोई भी, मैंने मेरे ख्याल में भी मैंने 5% भी गुस्सा नहीं निकाला, वरना जो अल्फाज मेरे ज़हन में है ना, अगर मैं वो बातें करूं आपको उस जगह पे आग लगे, आपकी सोच है। लेकिन अभी भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।